जय गुरुदेव, मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से दोनों ओर से परस्पर एक दूसरे पर प्रहार ही प्रहार कर रहे थे। आगे अरविंद जी लिखते हैं, भैरवी अपने आसन पर ही बैठी रही, सामने 3 नरमुंड रख दिए, उन मुंडों को ललाट पर सिंदूर का तिलक किया, सिर पर सिंदूर से ही पंचवक्त्र बनाया और तीनों को ही मांस का भोग समर्पित किया। मध्य में जो नरमुंड रखा हुआ था वह अपने रक्त से हुम फट लिखा, उसकी आंखों पर 2 कीले ठोकी और पत्थर के टुकड़े दोनों कानों के द्वार बंद किए, नासापुटों में सिंदूर भरा और इस प्रकार से उसके 10 द्वार को बंद कर दिया गया। इसके बाद तुरंत ही शून्य में हाथ लहराकर ताजे मुर्दे की भस्म और हड्डियां प्राप्त की और उसके सिर पर मुर्दे की भस्म मल दी, मुंह में हड्डी का टुकड़ा ठूस दिया। छिन्नमस्ता का अंतिम क्रिया के लिए अब तैयार हो गई। अवहड़ा अपने मंत्र का उच्चारण करते हुए इस क्रिया को भी देख रहा था। ये दोनों क्रियाएं उसके लिए अपेक्षाकृत नहीं थी। फिर भी अवहड़ निश्चिंत था। उसे पता था कि संसार के सर्वाधिक मारण कृत्य प्रयोग ही होता है, उससे ऊंचा और तीक्ष्ण प्रयोग तो है ही नहीं। पर जब वह संहार कृत्य संपन्न कर रहा है तो फिर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वह भले ही कुछ करे, 2-4 मिनट भले ही उछल कूद ले, इससे तो मरना निश्चित है। अब अवहड़ ने भी कृत्य का आवाहन किया, अपने सिर की रुद्र जटा को बाहर निकाला, उसके किनारे पर रखे 52 भैरव मंत्रों को स्थापित किया और उस पर सिंदूर लगाया और प्रत्येक भैरव को बलि समर्पित की। यह कृत्य प्रयोग का अंतिम चरण सिद्ध हो रहा था। ज्यों ही इस रुद्र जटा को पूजन संपन्न कर होगा और उसे खींचकर अग्नि में समर्पित होते ही वीरभद्र उत्पन्न होगा और उसके साथ ही कृत्य रक्त जिह्वा युक्त संहार प्रारंभ कर देगी। वीरभद्र और कृत्या उस भीषण संहार से सृष्टि करेगी और उसमें सब कुछ पत्तों की तरह उड़ जाएंगे। तभी भैरवी अपने स्थान से उठ खड़ी हुई। उसके हाथों में खप्पर था, वह मानव रक्त से लबालब भरा हुआ था और उस रक्त पर मानव की खोपड़ी रखी हुई थी जिस पर सिंदूर लगाकर होमफाट अंकित था। यह छिन्नमस्ता का अंतिम प्रयोग था। यह विशिष्ट क्षण था जब छिन्नमस्ता संपन्न होने जा रही थी और तभी भैरवी उस खप्पर के दाहिने हाथ में ले लिया जिसमें मानव रक्त भरा हुआ था। उसके मध्य में रखे हुए नरमुंड को उस रक्त में डुबो दिया और रक्त पात्र भी हाथ में ले लिया। फिर छिन्नमस्ता महाभीमा क्रोधनी डाकनी छिन्न मुंड धरा धम मम शत्रु छिन्न छिन्न रक्तपान परायणा होम 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 फट उच्चारण कर उसे रक्त युक्त नरमुंड को ज्यों ही अग्नि कुंड में यज्ञ कुंड में डाली, अग्नि की लपलपाती जीभा के बीच आहुति समर्पित की, त्यों ही भयानक भीषण गर्जना हुई और उस खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े होकर चारों तरफ छितरा गया। ऐसा लगा जैसे यज्ञ में समर्पित हुआ रक्त बूंद विकीर्ण हो करके चारों तरफ छितरा गया और नरमुंड हजार हजार टुकड़े होकर हवा में विलीन हो गए। तभी जो देखा, सामने अवघड़ खड़ा था। भय के मारे उसकी जीभ निकल गई, आंखें फटी की फटी रह गई और देखते ही देखते उसके गर्दन का नरमुंड कट कर टुकड़े टुकड़े होकर चारों तरफ छितरा गए। उसकी मृत देह धम से नीचे गिर पड़ी और गर्दन की शेष बचा हुआ भाग यज्ञ कुंड पर आकर टिक गया। पूरे शरीर का रक्त गर्दन से निकलकर यज्ञ कुंड में प्रवाहित हो रहा था। यज्ञ की लपलपाती जीभा से रक्त लील रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे छिन्नमस्ता स्वयं प्रत्यक्ष होकर अवघड़ के शरीर का रक्तपान कर रही हो। उसके सिर में इतने अधिक टुकड़े हो गए थे कि जब हवा में उछला तो आवाज के साथ फटकर नीचे गिरने लगा और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सर्दी में वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले चारों तरफ गिर रहे हों। इतनी जोर की गर्जना और भयानक आवाज हुई थी कि मुंह से न चाहते हुए भी चीख निकल गई थी और भय के मारे उछलकर भैरवी के पीछे शरीर से थरथराता हुआ चिपककर मैं खड़ा हो गया था। तो यह था एक शिष्य और गुरु का तांत्रिक युद्ध जिसमें गुरु हार गए थे। कपालनाथ का सिर से छेदन हो चुका था। उसी कपालनाथ का सिर विहीन धड़ से, यह वही कपालनाथ था। इसी कपालनाथ से अच्छे अच्छे बड़े बड़े तांत्रिकों की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके सामने कुछ बोल सके या तन कर खड़े हो सके। शमशान के सभी भैरव भैरवियां जो थी वो आश्चर्य से भैरवी को देख रही थी। कपालनाथ का प्रधान शिष्य शूलपानी था जिसके द्वारा उनके शव को नदी के किनारे ले जाकर अंतिम संस्कार किए। भैरवी खुद कहती है कि जो हो गया सो हो गया, मैं तुम्हें जानती भी नहीं, तुमसे मेरा कोई परिचय भी नहीं था, मैं तो खुद कपालनाथ के साथ तुम्हें भैरव की बलि देने वाली थी। पर अचानक मेरे मानस में क्यों और कैसे विचार आया और किस प्रकार से मेरे हाथों ने तुम्हें खींचकर बचा लिया, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। यह सब किसी अदृश्य सत्ता के संकेत पर ही हुआ है। जरूर इसके पीछे महाप्रकृति का कोई विचार है। जरूर वह अभी बचाए रखना चाहती है। शायद नित्य लीला विहारिणी मां पराम्बा तुमसे कोई विशेष कार्य कराना चाहती हो। अब तुम्हारा आगे क्या विचार है? इस घटना के बाद मृगाक्षी और अरविंद जी दोनों हिमालय की तरफ निकल गए थे, अज्ञात लक्ष्य की ओर। उनका कोई पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं। वहाँ की कहानी अलग हो जाती है और मृगाक्षी और अरविंद जी दोनों जब जा रहे थे उसकी घटना अलग है।
लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।